दोस्तों, आज तक आपने एलियंस के बारे में केवल सुना होगा, पर इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने उसे कैप्चर कर लिया। पर उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने उस यूएफओ से बात करने की कोशिश की तो सामने से कोई जवाब नहीं मिला। पर जैसे ही वेद का एक मंत्र पढ़ा गया, वैसे ही फुटबॉल की आकृति का यह यूएफओ अपने आप ही कंपन करने लगा और एमएफ मीटर और उनके पास जितने भी इक्विपमेंट थे उन सब में इंडिकेशन आने लगा। बुकास्फीयर एक अजीब सा दिखने वाला यूएफओ जिसे कई बार लोगों ने हवा में उड़ते हुए देखा था। मेक्सिको के इस आसमान में कई लोग तो यह तक भी बता रहे थे कि बुकास्फीयर आसमान में कई तरह के रंग बदल रहा था, वो भी हर सेकंड। लेकिन अचानक से हाई टेंशन तार से टकराने के बाद यह सीधे जमीन पर आ गिरा। लोगों ने जब पास जाकर देखा तो इस पर अजीब सी सिमेट्रिकल आकृति बनी हुई थी और अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ भी था। बाद में पता चला कि इस दुनिया में यह भाषा मौजूद ही नहीं है, या जितनी भी भाषाएं इस दुनिया में मौजूद हैं उनसे यह भाषा मेल नहीं खाती है। बाद में इस यूएफओ को दुनिया के सबसे बड़े रेडियोलॉजिस्ट को सौंप दिया गया, जिसके बाद यूएफओ के ऊपर बहुत सारे शोध किए गए, जिससे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया। इसलिए उन लोगों ने कई सारे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया इस यूएफओ से बात करने के लिए, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने संस्कृत का एक मंत्र पढ़ा, वैसे ही बुकास्फीयर अपने आप ही कंपन करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये हमसे बात कर रहा हो या बात करने की कोशिश कर रहा हो, और उसके पास जितने भी इक्विपमेंट्स और मीटर थे उन सब में इंडिकेशन आना शुरू हो गया। तो इस दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको तो इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन वास्तव में संस्कृत एक डिवाइन लैंग्वेज है। तो बोलो हर हर महादेव।